अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला है हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज का सिलसिला बहुत खास है क्योंकि आज हमने ऐसी हदीस आपको सुनानी है, खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसा वजीफा अता फरमाया है कि जो उस वजीफे को करे उसे प्यारे आका की जियारत नसीब होगी। कौन नहीं चाहता कि उसको कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो। तैयार हो जाइए, आज गौर से सिलसिला देखना भी है, कुछ याद भी करना है, ताकि इंशाअल्लाह जब उस वजीफे को उस नीयत के साथ करेंगे तो क्या मालूम हमारी भी किस्मत जाग उठे, हमारी आंखों से भी पर्दा उठ जाए और रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से हम मुशर्रफ हो जाएं। अदब के साथ आज के सिलसिले में आप शामिल रहिए। हम इस सिलसिले में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ अहादीस और बुजुर्गान दीन के कुछ शानदार वाकयात शामिल करते हैं। फजाइल दुरूद से मुताल्लिक ये सिलसिला होता है, सुनते जाइए, ईमान को ताज़ा करते जाइए। आज भी हम जुमेरात और जुमा के दिन की जो अहमियत है दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से, उसमें से चंद हदीसें सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा काना यौमुल खमीसी बअसल्लाहु अल-मलाइकतन मअहुम। जुमेरात के रोज अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने फरिश्ते भेजता है जिनके पास सुहुफुन मिन फिद्दतिन व अक़लामुम मिन ज़हबिन, चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। यक्तुबून यौमल खमीसी व लैलतल जुमुआती अक्सरन नासी अलैया सलाह। वो जुमेरात के दिन और जुमे की रात मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। यानी स्पेशल अरेंजमेंट होता है, एक अहम तरीके से तैयारी होती है जुमेरात की रात कि फरिश्तों के पास चांदी के कागज होते हैं, सोने के कलम होते हैं, और वो जुमेरात की रात और जुमा के दिन दुरूद पढ़ने वाले जो होते हैं उनके नाम उसमें लिखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और फरमान सुनिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुछ फरिश्ते हैं जो खास नूर से पैदा किए गए हैं। वो सिर्फ जुमे की रात और जुमे के दिन जमीन पर उतरते हैं, यानी वो सिर्फ जुमेरात और जुमे के दिन जमीन पर आते हैं। उनके हाथों में सोने के कलम, चांदी की दवातें और नूर के कागज होते हैं। सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो दुरूद पढ़ा जाता है उसको लिखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर जुमेरात की रात फजूल बातों में गुजारनी है, जुमा का दिन खेल कूद में गुजारना है। ये खास वक्त है दुरूद पढ़ने का, ये खास वक्त है नबी पाक की बारगाह में गोया हाजिरी देने का। एक और हदीस सुनिए, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इस हदीस के रावी हैं। आपने इरशाद फरमाया कि मन सल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल जुमुअती मिअत मर्रतिन, जिसने जुमा के दिन 100 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, जा यौमल क़ियामती व माअहु नूरुन, वो अपने साथ क़यामत के दिन आएगा तो एक ऐसा नूर लेकर आएगा, लौ क़ुस्सिम ज़ालिका नूरु बैनल खल्क़ि कुल्लिहिम लौ सअहुम, उसे अगर तमाम मखलूक पर तकसीम कर दिया जाए तो काफी होगा। 100 मरतबा जुमा के दिन दुरूद पढ़ने वाले को क़यामत के दिन एक ऐसा नूर दिया जाएगा कि वो सारी मखलूक पर तकसीम कर दे, फिर भी काफी होगा। जरा गौर कीजिए मदनी चल के नाज़रीन, जुमा का दिन दुरूद पढ़ना गोया हमारे लिए ईद का दिन है, रहमतों के नुज़ूल का दिन है, खूब बरकतें लूटने का दिन है। अल्लाह करे कि हम इस दिन की अहमियत को समझने में कामयाब हो जाएं और खूब दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं। अब दिल को थाम लीजिए, आपने अपने हवास काबू में रखिए। अब मैं आपको वो हदीस सुनाने जा रहा हूं जिसमें खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उम्मतियों को अपने ही दीदार की तालीम अता फरमाई है कि अगर मेरी जियारत करना चाहते हो तो ये वजीफा करना है। अब गौर से सुनिए, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन जुमे की रात 2 रकात इस तरह पढ़े कि हर रकात में 25 मरतबा कुल वल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत सूरह फातिहा के बाद पढ़े, यानी 2 रकअतें पढ़नी है, पहली रकअत में सूरह फातिहा और 25 बार कुल वल्लाह शरीफ, दूसरी रकअत में भी सूरह फातिहा और 25 बार कुल वल्लाह शरीफ। फिर मेरे आका फरमाते फिर 1000 मरतबा ये दुरूद पढ़े। अब ये दुरूद स्क्रीन पर भी आप देखेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। तो आने वाले जुमे से पहले ख्वाब में मेरी जियारत करेगा, और जो मेरी जियारत करेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके गुनाह मुआफ फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। बावुज़ू होकर तैयारी करके एक जिसको कहते हैं ना कि
फोकस के साथ जुमेरात की रात ये वजीफा जरूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जरूर करम होगा। मेरे आका बड़े करीम हैं, और जब उन्होंने खुद ही ये तालीम दी है तो मुझे बहुत उम्मीद है कि न जाने किसकी किस्मत का सितारा चमक उठे और हमारे बहुत सारे नाजरीन को नबी पाक की जियारत नसीब हो जाए। सैयदी मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब नूरी लिखते हैं ना, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। तो अब मैं उम्मीद करता हूं इस वजीफे को करेंगे और करने के बाद इसकी बरकतें भी लूटेंगे। अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक की बरकतें नसीब फरमाए। अब आइए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमने एक बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया भी सुनना है और कमाल का वाकया है। अगर कोई मेरा ऐसा भाई है जो कारोबार में कोलैप्स हो गए हैं, कारोबार तबाह हो गया है, माशी तौर पे परेशान है, कर्जों में डूब गए हैं और कर्ज लेने वाले परेशान कर रहे हैं, ये वाकया जरूर सुनिएगा। बगदाद में एक बड़ा मालदार शख्स रहता था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, खुश्की और समुद्र के रास्ते वो जो है वो तिजारत करता था, उसके बाकायदा सामान समुद्र के जरिए आता था, खुश्की के रास्ते से भी आता था। लेकिन अचानक उसके कारोबार में एक ऐसा भूचाल आया, एक ऐसा जिसको आप कहें पेचो खम आया कि सब आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो गया। अब बुरी तरीके से मजबूर हो गया, बोझ तले, कर्ज के बोझ तले दब गया। अब सिर्फ 500 रुपए एक बंदे का कर्ज था, लेकिन इसके पास 500 रुपए भी देने के लिए नहीं थे। तो अब कर्ज लेने वाले ने बड़ा उसको प्रेशराइज किया कि मेरे पैसे दो। उसने मेरे पास पैसे नहीं। उस जमाने में खैर 500 की रकम भी एक ज्यादा रकम कहलाती थी। तो उसने जाकर काजी के पास अदालत में केस कर दिया। काजी ने उसे बुलाया और कहा कि तुमने इसके पैसे देने? उसने कहा हाँ मुझे पैसे देने। तो दे दीजिए। तो फिर देते क्यों नहीं हो? मेरे पास पैसे हैं नहीं, माल कुछ भी नहीं है, मेरा कारोबार खत्म हो गया, मैं देना चाहता हूं मगर मेरे पास देने को कुछ नहीं है। काजी ने कहा कि कोई मोतबर जामिन दो, कोई गारंटी देने वाला दो, वरना तो मैं कैद में डाल दूंगा। तो उस शख्स ने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि एक रात के लिए मुझे छोड़ दो ताकि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ वो रात गुजार लूं, मैं फिर कल आकर गिरफ्तारी पेश कर दूंगा। तो उसने कहा कि एक रात के लिए भी तुम जो जाओगे तो उसके लिए कोई गारंटी है? तो गाजी से वो कहता है कि मेरे इस रात के जामिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तुम नबी पाक के नाम पर मुझे जाने दो, मैं सुबह वापस आ जाऊंगा। कर्ज ख्वाह जो था वो भी आशिक रसूल था, मुसलमान था। कहा ठीक है एक रात के लिए तुम चले जाओ, नबी पाक का नाम जो लिया है। वो शख्स बड़ा मगमूम परेशान अपने घर आया। बीवी बच्चों ने देखा तो सब परेशान हो गए कि बड़े गमगीन हैं। तो उसने कहा कि बस मुझे आज रात की इजाजत मिली है, सुबह मुझे अदालत में पेश होकर गिरफ्तारी देनी है, या 500 रुपए देने हैं या गिरफ्तारी देनी है, रकम तो है नहीं। एक रात के लिए नबी पाक के नाम की जमानत लेकर, प्यारे आका का नाम जमानत के तौर पर कहा है और आया हूं। अब सुबह मुझे वापस जाना है और अपने आप को गोया गिरफ्तार करवाना है, शायद जिंदगी में बाहर ना निकल सकूं। वो जौजा बड़ी आशिक रसूल थी। उसने कहा कि घबराओ नहीं, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तुमने नाम लिया है ना, उन्हें जामिन बनाया है, तो अब फिक्र ना करो, आका ही करम फरमाएंगे। उस शख्स ने क्या किया, दुरूद पाक पढ़ता रहा, दुरूद पाक पढ़ता रहा। दुरूद पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई, आंखें बंद हुई। ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत हुई। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिशारत हो, सुबह सवेरे बादशाह के वजीर के पास जाकर कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम फरमाते हैं और तुझे हुक्म देते हैं कि मेरी तरफ से 500 दीनार, एक रिवायत के मुताबिक ये 500 दीनार थे, 500 दीनार का कर्जा अदा करो, जिसके सबब से काजी ने मुझे कैद करने का हुक्म सुनाया है और मैं तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमानत से निकला हूं, मेरे आका के नाम से मैं बाहर आया हूं। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजीर की एक निशानी भी बताई कि उससे कहना कि तुम हर रात प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हो। गुज़िश्ता रात तुम गिनती भूल गए थे और तुम्हें शक हुआ कि पता नहीं गिनती पूरी हुई कि नहीं। तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारी गिनती पूरी थी। और ये मुबारक ख्वाब देखकर अब ये आदमी बड़ा खुश हुआ, बेदार हुआ। आका ने निशानी भी बताई थी। ये वजीर के पास गया, देखा कि वजीर के पास तो बड़े मसरूफियत चल रही है और खुद भी किसी घोड़े पर सवार होकर कहीं जाने वाला है। तो उसने वजीर को सलाम किया और कहा कि मुझे किसी ने तुम्हारे पास भेजा है, तुमसे बात करनी है। उसने कहा किसने भेजा है? उसने कहा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। अब वो वजीर ठहर गया, अब फरमाइए क्या फरमाना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है मेरा कर्ज आप अदा कीजिए। आपको सलाम भी फरमाया है और एक निशानी भी बताई है कि आप रोजाना रात को 1000 मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद भेजते हैं
اور آپ کل رات 1000 بار درود پاک پڑھ کے کنفیوز تھے کہ گنتی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. آقا نے فرمایا تمہاری گنتی پوری تھی. اللہ اکبر. وزیر نے جب یہ بات سنی تو وہ تو جھوم اٹھا, ساری باتیں سچ تھی. یعنی اس کو یہ فیلنگز تھی کہ نبی پاک کے دربار میں میرے درود قبول ہو گئے ہیں. اس نے کہا مرحبا اے پیارے آقا کے قاصد مرحبا. اس نے کیا کیا, دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے بوسہ دیا اور پہلے تو 500 دینار فوراً دے دیے کہ حضور یہ اپنا قرضہ ادا کیجیے. پھر 500 دینار اہل و عیال کے لیے دیے, 500 دینار گھریلو اخراجات کے لیے دیے, مزید 500 دینار خوشخبری سنانے کے دیے, 500 دینار سچا خواب بیان کرنے کے لیے دیے. اللہ اللہ, 2500 دینار ہاتھ میں ہے. یہ قرض خواہ خوشی خوشی جو ایک رات پہلے نبی پاک کی ضمانت پر عدالت سے وقت لے کر نکلا تھا کہ ایک رات کے لیے بچوں سے ملنے دو, اب خوشی خوشی عدالت پہنچا. اور وہاں جا کر اب قاضی کو جب اس نے جا کر سلام کیا, اس سے پہلے کہ یہ قاضی کو رقم دیتا, قاضی کہتا ہے کہ نبی پاک میرے خواب میں بھی رات تشریف لائے ہیں اور آقا نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرض میں تمہاری طرف سے ادا کروں, اور اب اس کے علاوہ میرے مال سے اتنی ہی رقم تمہیں اور دی جائے گی. قاضی کہتا ہے, جج کہتا ہے میں قرضہ ادا کروں گا, آقا نے خواب میں مجھ پر بھی کرم فرمایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرض خواہ کہتا ہے ذرا رکو تو صحیح, میں سارا قرضہ معاف کرتا ہوں کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میرے بھی خواب میں تشریف لائے ہیں, آقا نے مجھ پر بھی کرم فرمایا ہے اور مجھے بھی یہی وصیت فرمائی ہے, بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ 500 دینار تمہیں اور دینے ہیں. اللہ اکبر. ادھر قاضی نے 1000 دینار دیے, جس کا قرض لوٹانا ہے وہ بھی 500 دینار دے رہا ہے. وہ شخص جس کے پاس 1 دینار نہ تھا اب 4000 دینار لے کر اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ درود و سلام کی برکت ہے. اس طرح بگڑی بناتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اس طرح کرم کے دریا بہاتے ہیں. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, شاید اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر اور اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا کہ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. مانگنے والا ہونا چاہیے. جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں, ہماری جھولیاں تنگ ہیں, ہمیں مانگنے ہی نہیں آتا. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اگر آپ پریشان ہیں, قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ کرم آج بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ کرم ہو چکے اور اب دروازہ بند ہو گیا, نہیں, ان کا فیضان ان کا کرم آج بھی جاری ہے. لیکن بس وہ دل چاہیے, وہ کیفیت چاہیے, وہ کنیکٹیوٹی چاہیے, وہ درود پاک پڑھنا چاہیے. آج بھی اپنے آقا کو تڑپ کر پکاریے, وہ ضرور کرم فرمائیں گے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین, درود پاک پڑھتے رہیے, انشاءاللہ مشکلیں ضرور ٹلیں گی, کیونکہ ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں کچھ اور احادیث, کچھ اور واقعات لے کر حاضر ہوں گے. آپ کے دل کے تاروں کو پھر چھیڑیں گے تاکہ مزید عشق رسول کی شمع روشن ہو اور درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی چمک بڑھائے, صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے, صلی علی